यूट्यूब का वीडियो देखना है और बैठ के रिलैक्स होकर रिवीजन करना है. ओके. कैन यू सी द बोर्ड नाउ गाइस? इट्स क्लियर? बोर्ड इज क्लियर? ओके. राइट. अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि ये जो नेशनलिज्म की जो ओके, देयर इज अ फीलिंग कॉल्ड नेशनलिज्म. फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन दिस व्हाट इज नेशनलिज्म. An intense emotion or feeling towards one's country. An intense emotion or feeling towards one's country. जैसे जनगण मन बजता है तो हम लोगों के दिल के अंदर एक थोड़ी सी भावना आती है. तुम लोग देखो मूवी देखने जाते हैं तभी वो तिरंगा लहराता है तो दिल के अंदर ना बड़ी फीलिंग आती है कि यार हमारा कंट्री का ये झंडा बन रहा है, हमारा वो बज रहा है. दिस इज कॉल्ड नेशनलिज्म. when you feel strongly for your country, it's called nationalism. But thing is, the nationalism is only around 400 years old. Only. तो हम में से कुछ लोग बोलेंगे अरे क्या बात कर रहे हो, भारत तो सोने की चिड़िया है, इतने सालों से भारत है. भारत एक्चुअली भारत वर्ड का जो इनिशियल वो है वो मैं तुम्हें बता दूं. भारत वर्ड कहाँ से आया? ये हमारा कंट्री है. एक्चुअली ऐसा नहीं था, इसको आर्यव्रत बोलते थे. और ये कंट्री यहाँ से नहीं था. यहाँ तो अभी पाकिस्तान है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब कंट्री मतलब ये समझ लो यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक हमारा कंट्री था. यहाँ तक कंट्री था. ठीक है. इवन श्रीलंका बीच में इंडिया का पार्ट हो गया था. ये जो कंट्री यहाँ पे बर्मा फर्मा ये सब हमारे पार्ट बन गए थे एक टाइम पे धीरे धीरे करके. इस कंट्री का नाम था आर्यव्रत. यहाँ पे एक नदी बहती थी, उसका नाम था सिंधु नदी. सिंधु नदी को क्रॉस करने के लिए लोग बहुत कोशिश करते थे लेकिन क्रॉस नहीं कर पाते थे. बहुत पहले की बात है. तो यहाँ के जो लोग थे उनको, यहाँ के लोगों को सिंधु या बोलते थे. लेकिन पर्शियन लैंग्वेज में एस वर्ड नहीं है, स वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो हिंदू बन गया. हिंदू वर्ड बना कहाँ से? तो इंडस से बना. इंडू से, इंडस से, इंडस. तो इस नदी के बहुत सारे नाम थे जो पाकिस्तान में आती है. तो ये लंबी स्टोरी को छोटी कर रहा हूँ मैं. इंडस के अंदर तो इसलिए इन लोगों को हिंदुस्तान, इस जगह को हिंदुस्तान बोला जाता है. हिंदुस्तान, हिंदू नदी के पार का स्थान इज हिंदुस्तान. पर्शियन वर्ड है. इंग्लिश लोग आए तो उनको ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, तो उन्होंने इंडस से इंडिया बना दिया. इंडस से इंडिया बना दिया. हम लोग एक देश बन गए. लेकिन भारत माता का जो वो जो सपना है, जो बात है, वो सिर्फ 200-250 साल पुरानी बात है. ये तब की बात है जब 1857 के बाद जब अंग्रेजों ने दमन कर दिया रिवोल्ट का, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक गाना बनाया था वंदे मातरम. रविंद्रनाथ टैगोर ने एक फ्लैग बनाया था जिसका नाम था ये ट्राई कलर. कलर भी उसमें अलग अलग थे. येलो कलर था उसके अंदर, एक रेड कलर था, ग्रीन कलर था. बाद में धीरे धीरे वो कलर बन गया. तो क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ देखो. एक फ्लैग बना, एक नेशनल सॉन्ग बना, और लोग धीरे धीरे कहानियां निकाल के लाने लगे. अरे ये तो देश ऐसा था, ये तो कालिदास का देश, तुलसीदास का देश, सब कहानियां. तो धीरे धीरे जब हम अंग्रेजों के उससे तृप्त हो रहे थे, तड़प रहे थे, उस वक्त हमारे देश के अंदर एक चीज है, इसका नाम था नेशनलिज्म. ये पहले नहीं था. पहले इंडिया क्या था? पहले इंडिया के अंदर 565 राजाओं का राज था. 565 राजाओं का राज था, जिसको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डंडा मार के, प्यार से पुचकार के, लॉलीपॉप खिला के एक हिंदुस्तान बनाया था. उससे पहले तो हम अलग अलग राजाओं के हिस्सा थे. ऐसे ही पूरा का पूरा यूरोप. इससे पहले यूरोप तुम लोगों को पता ही होगा क्या होगा. यहाँ फ्रांस है, यहाँ जर्मनी है, यहाँ इटली है. इटली ऐसे करके, इटली इज कॉल्ड द बूट ऑफ यूरोप. यहाँ पे स्पेन है, यहाँ यूके है समुद्र के पार. ठीक है. इधर ऑस्ट्रिया है, यहाँ प्रूशिया था, यानी कि बेसिकली रशिया एंड ये दिस पर्टिकुलर पार्ट. यहाँ था तुम्हारा ओटोमन एम्पायर, टर्की एंड ऑल है. यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी था. होता क्या था यार, यहाँ जो राजा था वो बोरबोन फैमिली का राजा था. यहाँ एक फैमिली थी, उसका ये अलग नाम था. तो पूरे के पूरे यूरोप पे ना बहुत सारे राजाओं का राज था.
बहुत सारे राजाओं को, मोनार्क का राज था। देश कोई एक नहीं होता, जर्मनी नाम का कोई कंट्री नहीं था, आधा पार्ट प्रूशिया के पास, आधा ऑस्ट्रिया के पास, आधा इसके पास, आधा उसके पास। पोलैंड नाम का एक कंट्री था, लोगों की भाषा एक, संगीत एक, सब कुछ, पर वो अलग अलग राजाओं के, देश नाम की कोई चीज नहीं। देश नाम की चीज जो शुरू हुई वो सबसे पहले फ्रांस के अंदर शुरू हुई। कारण उसका क्या हुआ था दोस्तों? कारण इसका ये था कि अमेरिका, ये अपना इंग्लैंड के अंदर जब स्टीम इंजन वगैरह की वो हो गया था, स्टीम इंजन वगैरह आ गया, स्टीम इंजन आ गया, ये सब का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, तो फैक्ट्री बननी शुरू हो गई। फैक्ट्री बननी शुरू हुई तो गांव से लोग जाके फैक्ट्री में काम करने लगे, वर्कर। गांव में जब तक थे तो अलग अलग थे, दूर दूर थे एक दूसरे से, तो कोई एकदम कुछ वो नहीं बन सकता था। लेकिन जब शहर में आए, वर्कर काम कर रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे थोड़े थोड़े साथ में। अच्छा, पहले सिर्फ 2 या 3 लोगों की रिस्पेक्ट थी सोसाइटी के अंदर। कौन कौन था? किंग, नोबेलिटी। नोबेलिटी कौन था? नोबेलिटी थे जिनकी जमीन होती थी, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, जो राजा की लड़ाई होती तो राजा के साथ लड़ाई में जाते थे, तो राजा उनको फिर जो जीतता था लैंड वो दे देता था उनको, नोबेलिटी। एंड तीसरा था चर्च। चर्च का एक और नाम होता क्लर्गी। चर्च क्यों था? चर्च लोगों को बोलता था, अरे राजा अच्छा है, तुम लोग राजा को विरोध मत करो, राजा तो भगवान का रूप होता है। और साथ में राजा क्या करता था? चर्च को पैसे देता था, जमीन देता था, पावर देता था। चर्च राजा की बढ़ाई करता था ताकि लोग उसके खिलाफ विद्रोह ना कर सकें। तो ये इन दोनों का आपस में कॉन्स्पिरेसी थी। ये 3 लोग तो मजा करते थे। और ये पूरी जितनी पॉपुलेशन था उसका 10% से भी कम था। 90% कौन थे? फार्मर थे, जो बेचारे बर्फ में, ठंड में, गर्मी में पसीने बहा के पैदा करते थे, और आधे ज्यादा टैक्स ये तीनों खाए, ये लोग खाए। लेकिन एक नई क्लास शुरू हुई, एक नया वर्ग शुरू हुआ, एक मिडिल क्लास शुरू हुई। जैसे आज के डेट में मिडिल क्लास बोलते हैं, उस टाइम मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास कौन थी? वो ट्रेडर थे, जो ट्रेड करने जाते थे। यहाँ से का माल वहाँ बेच, यहाँ का माल इंडिया में बेच, इंडिया का माल यहाँ बेच। जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेडर कंपनी थी, यहाँ से वहाँ बेच। तो धीरे धीरे ट्रेडर कम्युनिटी बढ़नी शुरू हुई। और ट्रेडर कम्युनिटी और वर्कर कम्युनिटी के अंदर आपस में थोड़ा सा हो गया, लगाव हो गया। ट्रेडर कम्युनिटी कर रहा है, यार वर्कर ही तो हमारा काम कर रहे हैं, इनकी वजह से हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्होंने इनको पनपना शुरू कर दिया, ये पनपने शुरू हो गए। ट्रेडर ने इनको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, मिडिल क्लास ने, कि भाई तुम कर क्या रहे हो, इतना टैक्स लगा रहे हो, तुम करते हो, तुम तो कुछ करते नहीं हो, पैसा हमसे ले लेते हो, गरीबों से टैक्स ले रहे हो। तो धीरे 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 एक रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया, जो मोनार्की के खिलाफ था, जो नोबल्टी के खिलाफ था, और जो खिलाफ था क्लर्क के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, क्योंकि ये तीनों उसको खून चूसते थे। ये जब कहानी शुरू हुई तो उसका जो सबसे पहला जो झटका लगा वो लगा फ्रांस में। फ्रांस में क्यों लगा मैं बता देता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसको मैं अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन पे लेके आऊंगा मेरे पास। हाँ, फ्रांस के अंदर जो राजा था, जो फैमिली थी, रॉयल फैमिली थी, उनका नाम था बॉरबॉन फैमिली। तुम बोलोगे सर बॉरबॉन के तो बिस्किट आते हैं, हम लोग तो बहुत खाते हैं, चॉकलेट के अच्छे बिस्किट है बिल्कुल। सुना है किसी ने बॉरबॉन बिस्किट का नाम? वो बस स्पेलिंग भी वही है, बॉरबॉन, BOURBON, बॉरबॉन। बॉरबॉन फैमिली का राज था फ्रांस की गद्दी में। कहानी शुरू होती है, हाँ जी, कहानी शुरू हुई एक 17 से, अच्छा अच्छा, तुम लोगों को एक साल तो याद होगा हमारे देश की जो उसमें 1857, सबको याद है क्या हुआ था 1857 में गाइस? रिवोल्ट रिवोल्ट हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। सबको पता है बात? ये बोलते क्यों नहीं यार, अबीर को नहीं पता? यस सर, यस सर। ओके, अच्छा अब मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पवित्र से, माही से, अबीर से, तीनों से। 1857 तो बहुत इंपॉर्टेंट साल है, उससे 100 साल पहले 1757 में भी तो बहुत कुछ धमाकेदार हुआ था। सर 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 यस सर, बैटल ऑफ पार्सली, पार्सली, माही, माही, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी से अंग्रेजों का इंडिया के ऊपर सिक्का जम गया था। द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग थी, बिगिनिंग,
बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज। और हुआ क्या था, नवाब था कलकत्ता का, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। उसको हराया था रॉबर्ट क्लाइव ने, धोखा देके उसके सेनापति को अपने साथ मिला के। रॉबर्ट क्लाइव के पास टोटल मिला के 400 सैनिक थे, 400, और सिराजुद्दौला की सेना में थे 18,000 सैनिक, 18,000। लेकिन उसने क्या किया, उसका जो मीर जाफर था, उसका जो था सेनापति, उसको बोला सुन, सिराजुद्दौला को धोखा दे दे, हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे और मैं तुमको राजा बना दूंगा। सिराजुद्दौला गया वहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए, उसने अपनी सेना को बोला ओके बैठ जाओ आराम से, कोई लड़ाई नहीं लड़नी। और रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाओ जाके पकड़ लो सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया। बाद में मीर जाफर के लड़के ने सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया, चाकू से मार दिया उसको। और मीर जाफर को, हालांकि मीर जाफर की हालत बहुत ख़राब होगी बाद में, वो अलग कहानी, छोड़ देते उसको। अब हमारे लेकिन दोस्तों 1757 में जब इंडिया के अंदर ये बैटल ऑफ प्लासी हो रही थी, 1774 में फ्रांस का जो राजा था उसका नाम था लुई 15। ठीक, लुई 15 गद्दी पे बैठा था, और सॉरी लुई 16 थ्रोन पे बैठा। एक मिनट, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, लुई 16 ऑन थ्रोन। जब ये गद्दी पे बैठा था, आई थिंक ये करीब 17-18 साल का ही था। इसका जन्म हुआ था 1759 में, बॉर्न। कौन, याद रखना, लुई 16, ऐसे लिख रहा हूँ 16, 16 नंबर अभी, बॉर्न। और 15 साल की उम्र में थ्रोन पे बैठ गया। इसके बाप को मार दिया था, कुछ डेथ हो गई थी, और तभी इसकी शादी हो गई थी। इसकी जो शादी हुई थी, दैट प्रिंसेस वाज अ जर्मन प्रिंसेस। सर ऑस्ट्रियन। ऑस्ट्रियन, एक्चुअली ऑस्ट्रिया जर्मनी तब एक ही थे वैसे, लेकिन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। किसको नाम याद है उस प्रिंसेस का? एनी 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 मैरी एंटियोनेट का शायद। नहीं याद। हाँ, मैरियोनेट, बड़ा अच्छे से याद कर भैया। ये कहानी होनी शुरू होगी। दोस्तों हुआ क्या, इस बंदे ने पेरिस के बाहर, पेरिस है फ्रांस की राजधानी, उसके बाद एक जगह थी उसका नाम था वर्साइस। ये बार बार आएगा ये जगह का नाम बार बार आएगा। मैं तुम्हें मैप पे दिखाऊंगा बाद में, कल, आज सिर्फ स्टोरी सुन लो। वर्साइस के पास एक महल बनाया, उसका नाम था पैलेस ऑफ वर्साइस। वहां पे रोज पार्टी होती थी, रोज लोग खाना खा रहे थे, एक से एक बढ़िया खाना, सिल्क का कपड़े पहन रहे हैं, दे दबा दबा, कुत्तों की शादी होती थी, राजा के कुत्ते की और रानी की कुतिया की शादी हो रही है, इस टाइप से होता था वहाँ पे। फला नोबेल के डॉग की और उसकी डॉगी की शादी हो रही है, वही सब चलता था वहाँ पे। लोग बाहर मर रहे थे, खाने के लिए खाना नहीं था, तो लोगों के अंदर गुस्सा फैलता जा रहा था। लुई टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा था। लुई की जो महारानी थी, शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, उसके साथ टाइम नहीं गुजारता था। जो भी इनकी कहानी आपस में रहा होगा, जो इशू हो गए, वो बाद में बताऊंगा तुम लोग जब बड़े हुए। तो इश्यूज ऐसे हुए, तो उसकी वजह से वो और पैसे उड़ाती थी, उसको कुछ नहीं था कि मेरे राजा का, वो हस्बैंड का होता। तो इस वजह से लोगों के अंदर, और ये बातें तो बाहर फैलती हैं नौकरों के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, लोगों के अंदर गुस्सा आना शुरू हो गया। और एज ए रिजल्ट क्या, अच्छा दूसरी एक और बात हुई कि उसी वक्त अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में कहानी चल रही थी। क्यों भैया, तुम लोगों को पता होगा कि अमेरिका के ऊपर यूके ने जाके अटैक किया था, वहां के ओरिजिनल लोगों, कोलंबस के बाद वहां जाके, और वहां पे अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की। तो फ्रांस के राजा ने यूके की, फ्रांस की और इनकी इंग्लैंड की ना लड़ाई रहती थी हमेशा, बहुत लड़ाइयाँ हुई इनकी, क्योंकि पास पास थे, पड़ोसी थे। ये यूके, यहाँ फ्रांस है, बीच में एक समुद्र है छोटा सा, बीच में चैनल है, समुद्र भी नहीं चैनल है, इनकी लड़ाई रहती थी। तो फ्रांस के राजा ने क्या किया, अमेरिका यूएसए की हेल्प की, किसको डिफीट करने के लिए, यूके को डिफीट करने के लिए। उसमें इसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, किसके 15 मिलियन सम डॉलर्स। अब इसको गरीबी आ गई, तो ही हेल्प यूएसए अगेंस्ट यूके, एंड ही गॉट लोन ऑफ सम 15 बिलियन और समथिंग, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितना पैसा था उस वक्त, पाउंड का। अब इसने एक दिन 1789 में, अब देखो कहानी क्या है, इसी ईयर को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, 1789, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। 789, वेरी इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी टू रिमेंबर, बट वेरी इंपॉर्टेंट। इस बंदे ने कहा 5 मई को, 5
किसने? लुई 16 L16 इसने बोला कि यार सुनो, अभी जो हम टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब इसने मीटिंग बुलाई तो इसको उम्मीद नहीं थी कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा है। फ्रांस के अंदर दो लोगों का पावर थी। पहला था फर्स्ट एस्टेट। तो जो राजा था ना, किंग, देखो ये तो किंग है, ये तो एम्परर है, इसके नीचे फर्स्ट स्टेट में कौन है? नोबिलिटी, पूरे रॉयल फैमिली के लोग, ड्यूक फ्यूक, ये जितने बड़े छोटे मोटे राजा का परिवार के लोग बड़े हुए। एंड सेकंड स्टेट था क्लैरिगी। क्लैरिगी भी बोलते, क्लैरिजी भी बोलते, दोनों प्रोनाउंसिएशन है इसके, ज्यादातर लोग क्लैरिजी प्रोनाउंस करते। एक थर्ड स्टेट भी बनी हुई थी, पहले बन गई थी, वो जब राजा के खिलाफ एक कुछ बात हुई थी। मैं तुम्हें बताता हूँ। क्लर्की क्या होता है? है जी, क्लर्की क्या होता है? क्लैरिजी होता है चर्च, सॉरी चर्च के लोगों को क्लर्जी बोलते हैं। मैं पहले पता क्लर्जी चर्च को। थर्ड स्टेट जो था उसके कुछ वो जो आम आदमी थी, ये कहानी हुई थी बहुत पहले, इसके खिलाफ वो हो गया था, वो भी बताऊंगा, कल बताऊंगा तुम्हें। इसके खिलाफ ना लोगों ने हंगामा कर दिया था 17 समथिंग में, 1785 समथिंग में, जब यूएसए बना था। तो लोग, इसने कहा यार सुनो सुनो सुनो, तुम इतने गुस्सा मत हो भाई, ऐसे करते हैं ना, मैं तुम लोगों की बात सुनूंगा। मैं एक थर्ड स्टेट बना रहा हूँ जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और बीच बीच में उनकी मीटिंग हुआ करेगी, तो वो जो मुझे एडवाइस देंगे उनकी एडवाइस में मान लिया करूंगा, कोशिश करूंगा मानने की। ऐसे करके एक पार्लियामेंट टाइप की बनी थी लोगों की, जिसका नाम था थर्ड स्टेट। जब इसने मीटिंग बुलाई वहां पे जो पैलेस ऑफ वर्साइस में, दोस्तों इसका क्या कहानी हुई कि राजा तो यहां बैठा है, रॉयल्टी इधर है, सेकंड स्टेट, सॉरी फर्स्ट स्टेट, और क्लर्की इधर बैठी, और थर्ड स्टेट को कहां बैठाएगा? इनको बोला है जमीन में बैठ जाओ, कुछ को बोला बाहर खड़े जाओ। 1789 5 में। और मीटिंग क्यों बुलाई गई? टैक्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि टैक्स के मारे मरा जा रहा था, कंट्री के अंदर पैसे नहीं थे, ऊपर से इनकी पार्टियां चल रही थी वहां पे, सारा पैलेस ऑफ वर्साइस के अंदर पैसा बहाया जा रहा था, लोगों को बहुत गुस्सा था। वो मैं एक सीन तुम लोगों को दिखा दूं एक बार, आई थिंक यूट्यूब पे, यूट्यूब कह रहा हूँ, मेरे को गूगल पे मिलेगा वो सीन। एक मिनट, पैलेस ऑफ वर्साइस का जो एक मिनट होल्ड करना है, I'll just show it to you. Yes. अब ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो जाती है बीच में? फुल स्क्रीन नहीं चाहिए अपने को, एक्सेप्ट फुल स्क्रीन, या 1789 5 में। ओके दोस्तों, मैं शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ स्क्रीन, ये देखो। नाउ सी, इट इज लाइक दिस इज हाउ इट हैज बीन पिक्चराइज्ड। एवरीबॉडी कैन सी दिस? हाँ जी, यू कैन सी दिस? सी, ओ भाई नजर आ रहा है कि नहीं? सर थोड़ा सा छोटा है। हाँ छोटा है, बड़ा करूंगा ना, पहले इसको देख तो लो, कौन सी सीन दिखानी वो तो दिखा दूं तुम लोगों को। स्टेट जनरल की मीटिंग 1789 में, ये राजा यहाँ बैठा हुआ है, देखता हूँ अगर बड़ा हो जाएगा तो। या हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ भाई, बात बनी कुछ। लो शेयर दिस टैब, या देखो राजा बैठा हुआ ये रहा, और बड़ा हो गया तो गुड। राजा बैठा हुआ ये, इधर क्लर्की के लोग बैठे, ये तो देखो एक पादरी बैठा हुआ है, पादरी की ड्रेस में ये, और इधर ये लोग बैठे। यहाँ पे जो आम जनता के थर्ड जनरेशन उसके लोग थे, इनको बैठाया हुआ है। ओके, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू समथिंग मोर ऑल्सो। या तो इन लोगों को आया गुस्सा, इन लोगों ने बोला अच्छा साला हम लोगों की बिल्कुल वैल्यू नहीं है कुछ, हमें कहीं भी तुम बैठा सकते हो, हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो इन लोगों को आ गया गुस्सा, जो स्टेट मीटिंग थी। ठीक है, बस इतना काफ़ी है ना, समझ में आ गया ना? यस सर। यस, स्टेट ये तो आम जनता को कहते हैं, जब नेवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन। तो कॉमन मैन का वही हुआ वहाँ पे, उसने अंडरस्टिमेट किया, उन्होंने देखो अब उसका क्या ये हाल करेंगे, देखते हैं। चलो, या आई एम स्टॉप,
इन्होंने क्या किया भाई, ये जो मीटिंग थी ना यहाँ पे, इन्होंने मीटिंग छोड़ दी। पैलेस ऑफ वर्साइस के अंदर एक टेनिस कोर्ट था जहाँ राजा टेनिस खेलता था। ये लोग टेनिस कोर्ट में जाके बैठ गए, बोला हमने ना करनी मीटिंग कुछ भी, और हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, हम यहाँ बैठे टेनिस कोर्ट। और ये जो थर्ड स्टेट था, धीरे धीरे इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया था स्टेट जनरल। इन्होंने अपना नाम रख दिया स्टेट जनरल, और इन्होंने बोला कि आज हम यहाँ पे बैठ गए हैं, अब हम यहाँ से तभी उठेंगे जब हम यहाँ से नया कॉन्स्टिट्यूशन और नई गवर्नमेंट बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है? खालिद, अबीर, पवित्र, किस तरह से लुई 16 का कब जन्म हुआ, कब वो राजा बना, कैसे छोटी उम्र में उसकी ऑस्ट्रिया की रानी से शादी हुई, कैसे उनके शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर वो नहीं था, मतलब जो प्यार होना चाहिए, उधर राजा के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो लोगों पर टैक्स बढ़ाता रहता था, इधर पैसा बह रहा था, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। यूके की हेल्प कर, यूके को डिफीट करने के लिए, इंग्लैंड को डिफीट करने के लिए यूएसए की हेल्प की, उसमें बिलियंस ऑफ उनके पाउंड्स लग गए, मिलियंस ऑफ पाउंड लग गए। अमेरिका जीत गया फाइनली। 1785 में अमेरिका को स्वतंत्रता मिल गई थी, उसमें फ्रांस का बहुत बड़ा हाथ था। बाद में जब फ्रांस उसके हेल्प मांगेगा ना, जो लुई फिलिप, फ्रांस तो अमेरिका बोलेगा ओके ना मेरे से नहीं होगा। एनीवे वो सब छोड़ो। तो उसके बाद 1789 में टैक्स बढ़ाने के लिए प्रिंस लुई 16 ने पैलेस ऑफ वर्साइस के अंदर 5 मई 55 को मीटिंग बुलाई। इसके अंदर मिलाए राजा बैठा, फर्स्ट स्टेट जो कि नोबिलिटी था, सेकंड स्टेट जो क्लर्जी था यानी चर्च के लोग थे, और थर्ड था स्टेट जनरल या कि थर्ड स्टेट, उसको थर्ड स्टेट बोलते थे। थर्ड स्टेट के लोगों को गुस्सा आया, वहाँ पे उनको ऐसा कहते हैं कि राजा उनको शायद से ठीक से बैठा देता, उनको पानी पूनी पूछ लेता, कुछ थोड़ा सा वो कर देता, तो शायद वो गुस्सा ना करते। उनको बेइज्जती महसूस हुई, और जब उनको बेइज्जती महसूस हुई तो उन्होंने गुस्से में आके बोला कि हम यहाँ बैठ गए टेनिस कोर्ट में, हम उठेंगे तभी जब यहाँ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा और हम फ्रांस की उसको बदल देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक ओके। एनी डाउट स्टिल हियर गाइस? प्लीज आस्क मी इफ देयर इज। हाँ जी बताओ, नो डाउट्स? ओके आगे चलते हैं। अबे वॉशरूम भाई खत्म होने वाली क्लास तो अभी 10-15 मिनट और बचे हैं यार। ओके जाओ, गो एंड कम बैक, क्विकली जल्दी। ओके, टेनिस कोर्ट के अंदर ड्रामा चल रहा है, लोग बैठे हुए। अच्छा, जैसे तुम्हें मैंने बताया, ये जो है ना, ये जो पैलेस था, ये थोड़ा सा फ्रांस से दूर था। जैसे फ्रांस मैंने बताया ना, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ यूके, जैसे यहाँ पे पेरिस है, पेरिस से थोड़ा सा बाहर था, अराउंड 16 माइल पैलेस था, 16 माइल बाहर था। ये राजा का पेरिस। पेरिस के अंदर एक जेल थी, उसको बोलते थे उसका नाम था बैस्टील फोर्ट। पेरिस के अंदर एक फोर्ट था जिसका नाम था बैस्टील फोर्ट था एक्चुअली। इसके अंदर राजा के जो दुश्मन थे, जिनको राजा दंड देना चाहता था, उनको प्रिजनर रखा है। तो 5 मई को तो मीटिंग बुलाई गई। कौन से साल की बात चल रही है पवित्र? कौन से साल की बात चल रही है? 1789। पवित्र, कौन से साल की बात चल रही है? 1789। तब तो लुई 11 साल का था यार। पवित्र, कौन से साल की कहानी चल रही है यार ये? 1789 करेक्ट। 5 मई को तो मीटिंग बुलाई, मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, टेनिस कोर्ट में जाके बैठ गए छोरे सारे। 20 जून तक यही कहानी चलती रही कि हम नहीं मानेंगे। 14 जुलाई को किसी को याद है कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे कब होता है? हाँ जी 4 जुलाई को होता है, याद रखो यार, ये तो इंपॉर्टेंट चीज होती है। 4 जुलाई को
लेकिन याद क्यों दिलाया मैं तुम लोगों को? अच्छा 20 जुलाई तक नो नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। 20 जुलाई से राजा ने लुई 16 ने, इसका नाम बार बार मैं L16 लिखता रहा हूँ यहाँ पे, लुई 16 याद है ना तुम? लुई 16 ने आर्मी बुला ली, कॉल्ड आर्मी। क्यों बुलाई आर्मी? कि पेरिस के अंदर दंगा दुंगा फैलने लग गया, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। लोग अभी भी लुई की इज्जत करते थे, रानी की इज्जत करते थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दुश्मन बन गए थे, इज्जत करते थे। लेकिन फिर भी उसने आर्मी बुला ली बंदे ने, और उस बंदे ने जो आर्मी बुलाई तो लोगों को यहाँ पे लगने लगा ये तो हमारे ऊपर गोली चलवाएगा भैया, आर्मी आ रही है। तो लोगों के अंदर गुस्सा फैल गया पेरिस के अंदर। 14 जुलाई को पेरिस के लोगों ने बास्टील पर अटैक कर दिया, अटैक्ड बास्टील के ऊपर। लोग कहते हैं कुछ की कुछ कहानी, कुछ की कुछ कहानी, पर इतिहासकारों का ये कहना है कि बास्टील पे अटैक जो लोगों ने, जनता ने किया था, एक सिर्फ एक रीजन था। वहां प्रिजनर तो उस वक्त कह रहे 6 प्रिजनर थे, सिर्फ ओनली 6 प्रिजनर। लोग कह रहे कि प्रिजनर को छुड़ाने के लिए किया था वहां पे। लेकिन ये जो बास्टील था ना, ये राजा की ताकत का, उसकी जो वहशत का, उसके क्रूरता का, उसके अत्याचार का, उसकी क्रुएलिटी का, उसके नेगेटिव होने का, उसके गलत होने का एक साइन था। तो लोगों ने काम बास्टील पे अटैक करेंगे। बास्टील पे जब अटैक किया 6 प्रिजनर थे, और वहां पे वहां का जो प्रिजन का वार्डन था वो था, उसको मार मुर दिया लोगों ने। लेकिन असली कहानी क्या थी, क्यों अटैक किया? जितना एमिनेशन, एमिनेशन सबको पता क्या होता है? एनीबॉडी नोज व्हाट इज एमिनेशन? Yes, sir. Guns and bullets. गन्स एंड बुलेट्स, वेरी गुड। गन्स एंड बुलेट जितनी रखी होती थी पेरिस के अंदर राजा की, वो भैया यहाँ रखी। The reinforcement. ना ना ना, रीइंफोर्समेंट है बेटा। आर्म्स एंड एमिनेशन का मतलब होता है हथियार और गोली। रीइंफोर्समेंट तो और सर आपने बाकी अटैक के बाद क्या लिखा है ना, अटैक के बाद? बास्टील, बास्टील प्रिजन का नाम है। ओके, बास्टील प्रिजन को अटैक कर दिया गया। बास्टील प्रिजन को अटैक कर दिया, वहां जो 6 प्रिजनर थे उनको छुड़ा लिया गया। इतने बड़े, उसमें सिर्फ 6 प्रिजनर थे, और वहां का जो वार्डन था उसको मार दिया गया। और बास्टील के जो टुकड़े थे ना, वो पेरिस में बिके। लोगों ने सोवेनियर, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज सोवेनियर? यस सर। ताजमहल गए तो छोटा सा ताजमहल खरीद लिया, लाल किला गए तो छोटा सा लाल किला ले लिया, लाल किले टाइप की एक कुछ वो प्लेट ले ली, उसको सोवेनियर बोलते हैं। यानी कि याददाश्त के तौर पे कुछ ले लिया, टी शर्ट ले ली कहीं गए, वो इस याददाश्त। तो बास्टील के सोवेनियर बिके, इतना ज्यादा वो बास्टील का वो था लोगों में। ठीक है, आर्म्स एंड एमिनेशन। ये अटैक कर दिया 14 जुलाई को, किसने? फ्रांस के लोगों ने। आगे चलने से पहले छोटा सा एक वो तुम्हें बास्टील का वो दिखा देता हूँ फोटो, क्योंकि इस फोटो से क्या होता है, फोटो जब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है तो तुम लोगों को बिल्कुल यार ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो दोस्तों, यस, शेयरिंग दिस टैब, कैन यू सी दिस टैब गाइस? दिख रही है? नो सर। No, sir. नहीं, वेट करना एक मिनट, जस्ट चेक व्हाई, स्टॉप। ओके, दोबारा से मैं पूरी स्क्रीन दिखा देता हूँ तुम लोगों को ना, ताकि फिर टाइम बचेगा अपना। ओके गाइस, नाउ लुक एट दिस, सी दिस इज बास्टील, seen? Sir, it is loading. Yeah, seen this? This is called Bastille. This is what was attacked. ये पूरा Bastille है। अबीर सीन, ये Bastille का वो था वहां का राजा। ये अटैक से पहले की है प्रिजन और देखो, द Bastille of Paris before revolution. पवित्र, कैन यू सी? दिख रहा है सबको? दिख रही है प्रिजन बिफोर अटैक। Yes sir. और ये अटैक हो रहा है, अभी अटैक मार रहे हैं इसके ऊपर ये लोग। देखो कैसे कैसे अटैक कर रहे हैं, कोई यहाँ से अटैक मारा, कोई वहां से अटैक मार रहा है, कैसे कैसे अटैक किया। देखो ये ये अच्छा, ये बाद में बताऊंगा जब उसका सर काट के लेके आए थे वहां से, राजा का नहीं, राजा का सर नहीं था ये, वहां के उसका जो प्रिजन का जो बॉस था उसका वो था, सिर था। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। ओके, राइट, वेट,
यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। 14 जुलाई को भाई लोगों ने ये सब काम कर दिया। अच्छा, उसके बाद राजा का बैंड बज गया। क्यों? क्योंकि 4 अगस्त को, अब देखो डेट देखो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 अगस्त, यानी कि इसके 20 डेज बाद पेरिस की जो वुमेन थी ना, औरतें थी, उनको इतना गुस्सा था, वो सारी इकट्ठी हो गई, वुमेन, एंड दिस वाज अ वुमेन रेबेलियन। इन्होंने क्या किया, इकट्ठी हो गए, दे मार्च फ्रॉम पेरिस टू वर्साइस। तुम बोलोगे सर वर्साइस बोले जा रहे हो आप, बार 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 इसके अंदर एल आ रहे हैं दो, एक्चुअली साइलेंट होते हैं। वैली सही, वैलीज, इसको 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 साइलेंट होता है, इसको वर्साइस बोलते हैं, वर्साइस। ठीक है, सब लोग समझ में आई बात? ओके। वुमेन आर मार्चिंग फ्रॉम ऑन 4 अगस्त फ्रॉम पेरिस टू वर्साइस। ये भी दिखाना बनता तुम लोगों को। रुको, ये सबको देखते रहोगे तो मजा आएगा, मतलब ये कि मतलब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ पूरी कहानी क्या। जब मैं चैप्टर समझाऊंगा तुम बोलोगे सर अब तो चैप्टर पकड़ में आ गया पूरा। हाँ जी। सर इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अगर उसमें वर्ड साइलेंट ही कंडेंस है तो डालेगी। ये इंग्लिश थोड़ी है, तो फ्रेंच है। नहीं सर, इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स होते हैं। अच्छा, वो तो हमसे पूछना पड़ेगा अंग्रेजी से। मैं जाके मेरे देखता हूँ, अगले साल मिलता है मेरे को कोरोना के बाद, जाके इनकी हिसाब लेता हूँ इनसे। बताऊंगा यार, उसकी भी कहानी है, हर चीज़ के पीछे एक ना वो होता है, वो मैं बता दूंगा तेरे को क्या। रीजन। ठीक है, ऑलराइट गाइस, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो ये दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। एक मिनट प्रेजेंट कर रहा हूँ। अबीर, मजा आ रहा है कि नहीं? सर आ रहा है। Okay, guys, yes. See now how women are marching. This is women march to Versailles. फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर वुमेन जा रही हैं। कहाँ से जा रही हैं? अच्छा, तो एक मिनट लगेगा, तुम लोग थोड़ा सा ये भी देख लो यार। एक मिनट, एक चीज़ और दिखा दो तुम्हें मैं, होल्ड करो ये, क्योंकि मैं अपना स्क्रीन ही तुम्हें प्रेजेंट कर दूंगा ना, तो ये देखो। हाँ हाँ, आ गया दोस्तों देखो, ये मैं शेयर कर रहा हूँ ये टैब, और मेरे मेरे माउस को फॉलो कर रहा हूँ। देखो, लुक, पैलेस ऑफ वर्साइज नजर आ रहा है, देख रहे हो? यस सर। ये पैलेस ऑफ वर्साइज है। और अगर ये पैलेस ऑफ वर्साइज, तो भैया फ्रांस की राजधानी पेरिस किधर है? देखते हैं, यहीं कहीं होगी आसपास ही, क्योंकि लोग मार्च करके गए तो ज़्यादा दूर तो नहीं हो सकती। एक मिनट, किसी को नजर आए तो मुझे बताना कि सर ये रहा पेरिस, पेरिस ये रहा, पेरिस 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 पेरिस, एयरपोर्ट तो ये रहा। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पेरिस ये रहा। बिकॉज इंपॉर्टेंट है देखना कि पेरिस से लोग मार्च करके गई हैं वुमेन, तो ज़्यादा दूर तो नहीं होगा। सर दिख गया। कहाँ है? सर राइट में, टॉप राइट के हल्का सा पास। ये रहा फ्रांस। ओके गाइस, नाउ लुक हियर, देखो ये मैं तब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पेरिस है राजधानी, और यहाँ पर राजा रह रहा था, प्रिंस ऑफ वर्साइस। और इस बंदे को खींच के लेके आने के लिए, खींच वहां से इसको और इसकी रानी को सबक सिखाने के लिए, ये वुमेन हैव स्टार्टेड, दिस वुमेन हैव स्टार्टेड नाउ वुमेन मार्च टू वर्साइस। ठीक है, ये कौन सी तारीख की बात है दोस्तों? 4 अगस्त। सो कहानी कहाँ से शुरू हुई? मई, जून, जुलाई, women rebellion march to Paris. Okay, we don't have much time today. I will get you at least till के जहाँ पे ये लोग उठा के लेके आती हैं इसको। क्लियरली ड्रॉप। ओके, उस दिन क्या हुआ? अच्छा, उससे पहले सुनो, ये जो गलत, ये मैंने थोड़ा मेरे को लग रहा है तो गलत बता दी मैंने। 4 अगस्त को कुछ और हुआ है। ये जो बात हुई है 5 अक्टूबर को हुई, 5 अक्टूबर को। 4 अगस्त को कुछ कहानी अलग हुई। 4 अगस्त को राजा को जब घेर रखा है उन्होंने, राजा इतना मान गया, कहता है चलो ठीक है यार, टैक्स माफ कर देता हूँ, तुम टैक्स रिलीफ दे दिया। ठीक, लोगों का ये कहना था कि चर्च वाले इतना जमीन लेके बैठे हुए हैं, इन लोगों को बोलो चर्च की जमीन छोड़े, नोबेल को जमीन छोड़े। चर्च अपना टैक्स लगाता है, इसको बोलते हैं TITHE, बताऊंगा बाद में।
टीथे मतलब ये याद रखना, टीथे 1/10 टैक्स लगाता था चर्च, चर्च का टैक्स था अपना, बोला वो छोड़ो। तो क्या क्या छुड़वा दिया उस दिन, क्लर्गी को बोला कि तुम अपना चार टीथे छोड़ो, और जो 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 जमींदारों का टैक्स था फ्यूडल टैक्स से रिलीफ, और टीथे अबोलिश कर दिया। और लास्ट आज की क्लास का 8 मिनट का ड्यूरेशन था टोटल है सर, 4 hours 8 मिनट का ड्यूरेशन था पेरिस और वर्साइल्स के बीच। पैदल चल के ना। यस सर। ओके। और भाई साहब 5 अक्टूबर 79 को, 5 अक्टूबर 79 को इन लोगों ने पूरी कहानी सुनो, ये लेडीज गई, इन्होंने जाके वहां पर अटैक कर दिया पैलेस में। पैलेस की हालत पहली खराब थी, जो थोड़े बहुत उनके नौकर वोकर थे वो डर के भाग गए, वो डर के भाग गए। सबसे पहले इन औरतों ने बोला कि यार ये सबसे पहले इसको पकड़ो, मैरिनेट को। उनको ये लगता था कि ये फॉरेन की है, ऑस्ट्रिया की है, ये फ्रांस के खिलाफ काम करती है, फ्रांस के खिलाफ काम करती रानी। और लड़का नहीं हुआ था इनका, कोई बच्चा नहीं हुआ था बहुत टाइम। उसकी एक प्रॉब्लम थी, दिक्कत ये थी कि जो फ्रांस लुई था ना उसका, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से बच्चे का दिक्कत थी इनको। तो इनको ये लग रहा था, लोगों को थोड़ी ये पता बात है, लोगों को लगता था कि ये जानबूझ के बच्चा पैदा नहीं कर रही है, फ्रांस को कोई राजा उत्तराधिकारी नहीं दे रही है, प्रिंस नहीं दे रही है, क्योंकि ये चाहती है कि बिना फ्रांस के राजा के उत्तराधिकारी के ये मर जाए लुई, और ये ऑस्ट्रिया वाले अपना हमारा फ्रांस भी हड़प ले। तो ये औरतें जब वहाँ पहुंची, लेडीज में ज़्यादा होता है सब चीज़ें, लेडीज जब ये पहुंची वहाँ पे तो इन्होंने भाई साहब अटैक किया मैरिनेट के महल पे। सबसे पहले महल के अंदर भी अलग पार्ट होते हैं ना, राजा का पार्ट अलग, रानी का पार्ट अलग, अटैक किया। और उसने मैरिनेट देखा, उसकी तो हालत खराब हुई, भागी किस तरह से, और राजा का जो चैम्बर था उसमें जाके छुप गई। राजा की चारों तरफ औरतों ने घेर लिया इसको। फिर इन्होंने क्या किया, वहाँ पे वुमेन ने बहुत खतरनाक करी। अरे ये वुमेन वैसी थोड़ी थी कोई नॉर्मल टाइप की कि भाई छुई मुई टाइप की हल्की फल्की, ये तो फार्मर लेबर पेजेंट वुमेन थी, तगड़ी तगड़ी खाने पीने वाली, बिल्कुल सेट एकदम। वहाँ जाके उन्होंने जो उनका बैंड बजाया। अगले दिन उन्होंने क्या किया, इनको राजा, कुछ लोगों के तो सर भाई साहब सर काट के ऊपर उस पर लटका दिए, क्या बोलते हैं, जब वापस आई ना ऐसे लेके आई थी, नेजा बोलते हैं उसको उर्दू में, और इंग्लिश में बोलते हैं उस पर उसका पॉइंट ऑफ द दिस थिंग, दिखाऊंगा तुम्हें, वो जो सर लेके आई है उठा के उस पे, राजा का नहीं, राजा के जो सिपाही वगैरह थे, सोल्जर्स वगैरह थे, उनका सर लेके आ गई। और हाँ, वो वाला ये दिखा रहा है, देखो ये देखो, इनके सर भाई साहब काट काट के ऊपर लगा दिए, इस पे लेके आई। सर प्रेजेंट नहीं हो रहा। हाँ प्रेजेंट नहीं हो रहा, ओके गाइस लुक एट दिस वुमेन, हाउ दे हैव गॉट देयर हेड्स। एक मिनट हो जाओ, जल्दी हो जाओ भाई, टाइम नहीं है अपने पास। ये नहीं नहीं, ये नहीं, हाँ ये और ठीक है, ये वाला हो रहा प्रेजेंट ये जो दिखाया मैंने। यस सर। तो ये लोग, इन्होंने क्या किया भैया, अगले दिन लुई, उसकी रानी और पूरा राज परिवार पकड़ के बंदी बना के लाया गया। कहाँ पे, पेरिस में। लोगों ने बोला यहाँ हम मर रहे हैं पेरिस में और तुम लोग वहाँ ऐश कर रहे हो, चलो वापस आओ। और वापस लाके इनको एक महल में रखा गया था, एक किले में रखा गया था, उसका नाम था फोर्ट ट्यूटेलिस कुछ तो था नाम, मेरे को याद आ रहा है, हाँ फोर्ट टुलेरिस के अंदर इनको रखा गया। 1789 अक्टूबर में आए, 5 अक्टूबर को, और अगले 3 साल ही वहीं रहे। उसके बाद इसको फांसी दे दी गई थी अपने लुई 16 को, लेकिन 1-2 साल जिंदा रहा। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई कि 5 अक्टूबर को इनको लेके आ गए पेरिस में, और एक फोर्ट के अंदर को बोला यहीं बैठे रहो, तुम्हारे चारों तरफ हो रहेगा। और अब आगे लोगों के हाथ में पावर। गाइस सो फार क्लियर? यस सर। ओके। और अक्टूबर तक आते आते स्टेट जनरल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वर्ल्ड के अंदर ब्रिटेन के बाद, और कह सकते हैं अमेरिका के बाद, फ्रांस वाज द थर्ड कंट्री विच वो बिकेम इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक। बाद में हाल दोबारा से वहाँ पे राजा आ गए थे, लेकिन इन्होंने अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना लिया, संविधान बना लिया, बोला अब ऐसे चलेगा, राजा की मर्जी से नहीं चलेगा, अब ऐसे चलेगा। अक्टूबर आते आते संविधान बन चुका था फ्रांस के अंदर। और अभी फ्रांस के अंदर जो क्रांति, इसको क्रांति बोलते हैं, ये दिस इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
इसके बाद क्या हुआ उस बारे में बात करूंगा। एक बंदा था, उसका नाम रेन ऑफ टेरर हुआ था, वो सब कहानी कल सुनाऊंगा कल, ठीक है। अब तक की कहानी सबको समझ में आ गई। लुई फिलिप कैसे पैदा हुआ, किससे शादी की, किसकी मदद करी, यूएसए की मदद करी, गरीब हो गया, टैक्स बढ़ाने के लिए एक असेंबली बुलाई, असेंबली में थर्ड स्टेट को पीछे खड़ा कर दिया, उनको गुस्सा आ गया, वो टेनिस कोर्ट में जाके बैठ गए, उन्होंने ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया, राजा घबरा गया, राजा ने कहा आर्मी बुलाओ, आर्मी देख के लोग गुस्सा आ गया, उन्होंने बेस्टील पे मार दिया अटैक, बेस्टील को लूट लिया, बेस्टील को बर्बाद कर दिया। और उसके कुछ टाइम बाद राजा को समझ में आई, राजा ने कहा यार सुनो सुनो सुनो, ये टीथे बंद करो यार चर्च का, क्लेगरी का, और ये साला तुम फ्यूडल टैक्स लगा रखा तुम लोगों ने, ये रॉयल्टी बंद करो इसको, गरीब लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो उसको थोड़ा रिलीफ लगा, उसको लगा माफ कर देंगे। लेकिन जो लेडीज थी, जो वुमेन थी पेरिस की, उन्होंने 5 अक्टूबर को मार्च किया पेरिस से लेकर वर्साइस तक, राजा की मुंडी पकड़ी, रानी की मुंडी पकड़ी, और कुछ लोग मुंडी काट के ऊपर लगा दी और वापस लेके आए, और फोर्ट टोलरीज के अंदर इनको बंद करके बैठा दिया। और उसके बाद फिर कुछ एक चीजें हुई, और बाद में इनको क्या हुआ वो कर लिया, ठीक है। अबीर एनी डाउट्स, पवित्र एनी Yes, डाउट, sir. समझ आया सबको, एंजॉयमेंट हुआ, अच्छी अच्छी लगी, पर Yes, कंफर्म टू मी कि ये कहानी तुम्हें समझ में आई अब तक की कहानी? Yes, sir. हाँ जी, ऋषित, पवित्र, Yes, sir. भारत, वैभव, अबीर, हाँ जी गाइस सबको ओके Yes, sir. Understood. ओके। बस कोशिश करना इसको, या तो यूट्यूब पे, तो कहीं तो किधर बुक में, या तो अपनी एनसीईआरटी बुक में, कोई बुक में एक बार पढ़ लेना, और भी मजा आएगा। माही अंडरस्टूड? Yes. चलो गाइस, वी मीट यू टुमारो, बहुत इंजॉयमेंट आएगा, बट और अच्छे नंबर आएंगे हिस्ट्री में। बाय, गुड नाइट। सर खालिद तो पहले ही निकल गया। खालिद को भैया रोजे चल रहे हैं खालिद के, उसको ज्यादा परेशान मत करो तुम। हाँ ओके, बाय बाय सर हम ठहरे थे तभी निकल। बाय बाय बाय।